लेकिन मेरा जो ताल्लुक है वो पूरी तरह से मतलब मैं जो सोसाइटी में रहता हूँ पूरी तरह से 100% हिंदू हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। उसमें कोई ओके। मुसलमान का दूर-दूर तक कोई मतलब कोई नामो-निशान तक नहीं। दूसरी बात मैं ये भी बता दूँ कि मेरी जो मदर है, हुँ। उनका ताल्लुक वो एक ब्राह्मण फैमिली से है, कि ये बात तो सही है, खुदा को हम कोई नहीं देखे, तो फिर इसकी मूर्ति क्यों बनाएँ? और किसको पता है कि वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। किसी के 2 हाथ होते हैं, किसी के 4 हाथ होते हैं, किसी के 10 हाथ होते हैं। ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये सोच के मैं इस्लाम की तरफ बढ़ा। Then I embraced Islam in 2015. Then I started studying about Islam. And the more I studied about Islam, the more I fell in love with Islam. यानी कि पहले ऐसे आपने इस्लाम एक्सेप्ट किया और फिर स्टडी की? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का राह जन्नत चैनल पर इस्तकबाल है। दोस्तों, अगर आपको रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरीज़ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आप अपना थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कितना अरसा आप जो हैं वो हिंदू रहे और फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको फ़ील हुआ कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड आई एम नॉट इन अ राइट रिलिजन और मुझे थोड़ी-सी स्टडी करनी चाहिए। तो ये अपना थोड़ा-सा जर्नी बताइए हमें। देखिए, मैं पहली बात तो ये बोल दूँ कि मैं 30 साल का हूँ और जब मैं छोटा था आई मीन छोटा मतलब मैं 10 साल, 12 साल का था, तब से मुझे मतलब एक फ़ील होता था जब कोई वो जो इस्लामिक जो रिचुअल्स होता था ना, लाइक हुँ, हुँ। ईद वगैरह या फिर मुहर्रम वगैरह, हुँ, उसमें हुँ। मुझे एक अच्छा वाला फ़ील आता था। मुझे ये पता नहीं क्यों? अगर आप मुझसे इसका जो रीज़न पूछेंगे, तो मैं नहीं हुँ, बता सकता। लेकिन मेरा जो ताल्लुक है वो पूरी तरह से मतलब मैं जो सोसाइटी में रहता हूँ, पूरी तरह से 100% हिंदू हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। उसमें कोई ओके। मुसलमान का दूर-दूर तक कोई मतलब कोई नामो-निशान तक नहीं। हुँ, हुँ। लेकिन उसमें पैदा होके और दूसरी बात मैं ये भी बता दूँ कि मेरी जो मदर है, हुँ, उनका ताल्लुक वो एक ब्राह्मण फैमिली से है। अच्छा। तो फिर मैं बचपन से मतलब जो मेरी जो मैटरनल आंट है हुँ, या फिर मैटरनल अंकल है, उन लोगों के साथ ही रहा हूँ ज़्यादातर। मतलब ब्राह्मण कल्चर जो है वो मैं बहुत अच्छी तरह से मुझे पता है इस बारे में। क्या होता है, कितना पूजा होता है, ये सब होता है। हुँ, हुँ, ऑल्दो मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी जो मॉम की जो फैमिली है, वो हुँ, ज़्यादा कुछ रिलीजियस मतलब हाइली जो रिलीजियस बोलते हैं, वो उस टाइप के नहीं थे। और एक्सट्रीमिस्ट जो बोलते हैं ना मतलब जो अपर कास्ट लोग होते हैं, वो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट टाइप के होते हैं। मतलब वो हुँ, लोअर कास्ट से बिल्कुल ही ना मिलना, उनको घर में एंट्री ना देना, इस टाइप की चीज़ें हैं। लेकिन मैंने ये सब छोटा जब मैं छोटा था, तो मैं ऐसा कोई सीन नहीं देखा मेरे घर में। और दूसरी बात ये भी है कि मेरी जो अंकल हैं, हुँ, मेरे जो अंकल हैं, उनका एक दोस्त थे, वो भी ही वाज़ अ मुस्लिम। ही यूज्ड टू कम सही। टू आवर हाउस और मेरा उनसे काफ़ी अच्छा ताल्लुक भी था। सो फिर एक अच्छा वाला जो फीलिंग आता था ना, एक अच्छा वाला वाइब्स आता था और हुँ, फिर मैं जो बचपन में अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं बचपन में देखिए, बचपन में बहुत से बच्चे बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन उनका उस टाइम कोई नॉलेज नहीं होता। हुँ, लेकिन उस टाइम एक मतलब स्ट्रेंज थिंग हैपेंड दैट माय फादर एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी। हिंदू से वो क्रिश्चियन हो गए। एग्ज़ैक्टली। ओके। माय फादर एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी। हुँ, सो दैट टाइम ही यूज्ड टू टेल मी कि देखो खुदा एक ही है, खुदा कोई हज़ारों नहीं है, हम सबको एक खुदा की पूजा करनी चाहिए। तो ये जो इनपुट है ना वो मुझे मेरे डैड से मिला और हुँ, मैं उस टाइम जब 15-16 साल का था तब मैं इस बात को इतना गौर नहीं देता था। हालाँकि मैं कोई हिंदू रिचुअल्स को भी इतना कुछ नहीं मानता था कि आज एक पूजा, कल वो पूजा, ये सब मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से बहुत दूर था, पहले से ही। और हुँ, मेरे जो डैड थे उस टाइम मुझे काफ़ी कुछ इनपुट देते थे कि बेटा देखो, खुदा एक ही होता है, खुदा कोई दूसरा नहीं होता और खुदा की कोई मूर्ति नहीं होती। फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ की तरफ आ गया कि ये बात तो सही है, खुदा को हम कोई नहीं देखे, तो फिर इसकी मूर्ति क्यों बनाएँ? और किसको पता है कि वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। किसी के 2 हाथ होते हैं, किसी के 4 हाथ होते हैं, किसी के 10 हाथ होते हैं। ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मेरे हुँ, डैड तो सही बोल रहे हैं। ये जब मुझे मुझे मेरे में जब ये फीलिंग आई, तो फिर मैं हिंदुइज़्म को मानना बिल्कुल ही छोड़ दिया। तब मैं आई वाज़ एट दैट टाइम 18 इयर्स ओल्ड। सो सही। उसके बाद ना मैं कुछ भटका हुआ इंसान था कि मुझे समझ नहीं आता था मुझे मुझे कौन-सी रिलिजन फ़ॉलो करनी चाहिए। क्योंकि
मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि मेरे डैड जब बोलते थे कि देखो जीसस को फ़ॉलो करना चाहिए, जीसस इज़ द ओनली गॉड। ये इस चीज़ को मानने में मुझे दिक्कत होती थी, क्योंकि वो हुँ, बोलते थे पहले तो वो बोलते थे कि खुदा की कोई मूर्ति नहीं होती, लेकिन हम सब जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का एक मूर्ति है बिल्कुल। और जो कि चर्च चर्च में भी वो मूर्ति लगाया जाता है, उसको उसके सामने आके कैंडल वगैरह लाके मतलब वो उनसे प्रेयर करते हैं। तो फिर हुँ, मुझे समझ नहीं आती थी कि वो लोग इस चीज़ को छोड़ के क्यों उस चीज़ को मानते हैं। अगर बात सही है कि खुदा की कोई मूर्ति नहीं होती, तो फिर ये इसमें भी नहीं होती, उसमें भी नहीं होती। फिर मुझे ये चीज़ फ़ील हुआ कि नहीं, शायद ये सही रास्ता नहीं है। उसके बाद ना आई वाज़ अ बिट एथिस्ट। मैं किसी भी खुदा पे नहीं मानता था। उस टाइम मेरी हुँ, लाइफ़ में जो आई, एक लड़की आई थी, मतलब वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। शी वाज़ फ्रॉम अफ़गानिस्तान, तो आई वाज़ वेरी क्लोज़ टू हर दैट टाइम। सो शी यूज्ड टू टेल मी what is Islam, and she was such a nice girl and she was so honest, so decent, so humble कि मुझे ऐसा फील हुआ कि ये अगर इतनी अच्छी है तो फिर इसका मज़हब, इसकी परवरिश कितनी अच्छी होगी। तो फिर हुँ। मुझे ना इस चीज़ से बहुत अट्रैक्शन हुई, तो मैं उनसे पूछता था कि अपनी रिलीजन के बारे में बताओ। तो फिर वो बोलती थी कि इस्लाम इज़ अबाउट वन गॉड एंड दैट कैनॉट बी सीन, जो कि हम मतलब इस्लाम में जो बेसिक जो बिलीफ है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसके बारे में वो बोलती थी। मैं उस टाइम वो सुन उस बात को बहुत अच्छी तरह से फ़ॉलो करता था उस बात को। सो ऐसे-ऐसे करते-करते मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। तो फिर उस टाइम मुझे इस्लाम के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। लेकिन मुझे एक चीज़ पता था कि मैं जो बिलीव करता हूँ कि खुदा को देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता और खुदा की कोई मूर्ति नहीं है। ये सिर्फ़ एक ही मज़हब ये बात करता है, वो है इस्लाम। सो बेसिक जो बिलीफ है, इस्लामिक बिलीफ, उसके साथ और मेरा जो लॉजिकल पॉइंट है, वो बिल्कुल मैच हो रहा है। सो मुझे इस्लाम की तरफ ही आना चाहिए। ये सोच के मैं इस्लाम की तरफ बढ़ा। देन आई एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 2015. Then I started studying about Islam. And the more I studied about Islam, the more I fell in love with Islam. यानी कि पहले ऐसे आपने इस्लाम एक्सेप्ट किया और फिर स्टडी की? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। आपको सिर्फ़ यही बात इतनी अच्छी लगी कि एक खुदा है और उसका कोई भी इमेज नहीं मूर्ति है? नहीं होता। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, माशाअल्लाह। क्योंकि हम जो मतलब आम तौर पे हम जो देखते हैं, मतलब मैं जिस सोसाइटी से आया हूँ, बचपन से मैं यही देखते आ रहा हूँ कि संडे को एक खुदा, मंडे को दूसरा खुदा, ट्यूसडे को एक और खुदा। सो मैं इस चीज़ से बहुत तंग आ चुका था। मेरे अंदर यही फ़ील था कि खुदा की कोई मूर्ति नहीं होती और उसका कोई मतलब ही इज़ नॉट लाइक एन डिपार्टमेंटल स्टोर लाइक राइट? हुँ, मतलब मंडे को मैं एक खुदा के पास इस प्रॉब्लम लेके जाऊँ, ट्यूसडे को मैं दूसरी खुदा के पास दूसरा प्रॉब्लम लेके जाऊँ, ऐसा कोई सीन नहीं होता। खुदा हुँ, एक ही होता है और उसके पास ही जाना होता है सारी प्रॉब्लम्स लेके। सो मैं हिंदुइज़्म को तो बहुत पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन उसके बाद मैं भटका हुआ इंसान था कि मुझे क्या सही और क्या गलत, इसमें बहुत मतलब दिक्कत हो रही थी कि मुझे कौन-सा मज़हब फ़ॉलो करना चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ी देर एथिस्ट रहा और फिर मुझे ये फ़ील हुआ कि इस्लामिक जो बिलीफ है, उसके साथ मेरा बिल्कुल मैच हो रहा है, मेरा जो लॉजिकल पॉइंट। दैट टाइम आई डिसाइडेड टू एम्ब्रेस इस्लाम जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। उसके बाद मैंने इस्लाम के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया। उसके बाद माशाअल्लाह से मैंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का वीडियो देखा एंड ही इज़ सच अ नाइस गाय, ही इज़ सच एन इंटेलेक्चुअल स्कॉलर। इस दुनिया में शायद ही कोई उनके जैसा कोई स्कॉलर होगा जो इतनी अच्छी से, इतना लॉजिक से, इतना मतलब उनके पास नॉलेज है, इतनी हुँ, क्लियरली वो सब कुछ समझाते हैं कि उनकी वीडियोज़ देखकर मतलब कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इस्लाम को कबूल ना करे। क्योंकि आपके बिल्कुल। सामने लॉजिक है, आपके सामने लॉजिक है, आपके सामने साइंटिफिक प्रूफ है। इसके हुँ, बावजूद भी अगर आप इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे, तो फिर आपकी मेंटालिटी में कोई प्रॉब्लम है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मेरे सामने अगर कोई सच और झूठ रख दे, तो फिर मैं झूठ की तरफ ही जाऊँगा सच को छोड़ के। जस्ट बिकॉज़ मेरे जो वो एंसेस्टर्स जो होते हैं, वो इस चीज़ को फ़ॉलो करते थे, इस वजह से। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर मेरे सामने सच और झूठ में मुझे फ़र्क नज़र आया, तो फिर मैं सच को ही अपनाऊँगा झूठ को छोड़ के।
आपकी स्टोरी और मेरी स्टोरी एक पॉइंट पे सेम हो गई है, क्योंकि मैं भी जब आगा खानी मज़हब को छोड़ा तो मैं काफ़ी अरसे तक एथियस्ट रही। लेकिन जब मैं एथियस्ट रही तो अच्छा। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ये पता चली, और मुझे जो भड़काया जाता था कि इस्लाम में स्लेवरी है और इस हुँ, तरह कॉन्क्यूबाइन्स हैं, उसके अलावा हुँ, प्रॉफिट मैरिज एंड एवरीथिंग, यू नो दैट, कि वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हुँ, करते हैं। हुँ, तो हुँ, इस्लाम से नफ़रत होने लगती है जब आप एथियस्ट होते हैं। आप हुँ। एथियस्ट हो, क्या आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिली थी, और आपको कहाँ से ये सब कुछ स्टडी करके आपने ये कहा कि नहीं, नो मैटर व्हाट दे आर सेइंग, स्टिल आई एम गोना बिलीव इन इस्लाम, क्योंकि ये जो सारे भी ब्लेम्स हैं इनका जवाब है। उस फेज़ से, एथियज़्म से कैसे बाहर निकले? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि जो प्रॉफ़ेट के मैरिज के बारे में जो बोला जाता है, तो फिर मैं पहली बात तो ये बोलना चाहता हूँ मतलब जो भी बोलते हैं क्रिश्चियन हो या फिर हिंदू हो, हिंदू जो है मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रॉफ़ेट हुँ, को हम में से कोई भी मुसलमान ये नहीं बोलते कि वो हमारा गॉड है। प्रॉफ़ेट इज़ अ बिल्कुल। प्रॉफ़ेट हुँ, एंड ही इज़ द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर सेंट बाय ऑलमाइटी अल्लाह, बेशक। राइट? लेकिन हिंदुइज़्म में लॉर्ड कृष्णा को गॉड माना जाता है। लेकिन अगर गॉड उनका जो मतलब जो अगर हम पुराण रीड करें मतलब हिंदुइज़्म में जो स्क्रिप्चर है, पुराण है आई मीन माइथोलॉजी, उसमें अगर हम रीड करें तो फिर गॉड की मतलब सो कॉल्ड गॉड जो उनका जो गॉड है, जो मतलब हिंदू लोग जिनको गॉड मानते हैं आई मीन लॉर्ड कृष्णा को, हुँ, उनका हुँ, 16,108 वाइफ्स है। बहुत ज़्यादा है। 16,108 16108 लेट मी बी वेरी क्लियर। हुँ, अगर कोई इंसान अगर किसी को गॉड मानता है और उनका गॉड अगर 16,108 8 वाइफ्स रखता है, उसमें अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट है। वो अगर 11 हो या फिर 12 हो या फिर 8 हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नंबर की वाइफ्स रखता है, सिर्फ अल्लाह के कहने पर वो कोई मतलब सेक्सुअलिटी के लिए नहीं था वो मैरिज। वो मैरिज था मतलब अल्लाह के कहने पर कहा गया था। बिल्कुल। अगर रखता है 8 वाइफ्स या फिर 11 वाइफ्स तो फिर कौन-सी दिक्कत है भाई? अगर तुम जिनको खुदा मानते हो वो अगर 16,108 वाइफ्स रखता है, हम तो इन प्रॉफिट को हम खुदा नहीं मानते। प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट है। वो सिर्फ मैसेज को स्प्रेड करने आए थे इस दुनिया में। मेरा ये जो पॉइंट है मैं इसी तरह से काउंटर करता हूँ, जब कोई मेरे सामने इस चीज़ को लाता है। लेकिन आपने भी तो सीखा होगा ना, क्योंकि जब आप एथियस्ट थे तो इसका मतलब आप किसी खुदा पे बिलीव नहीं करते। तो जब आपके हाँ, पास एग्ज़ैक्टली। इस्लाम। हुँ, एग्ज़ैक्टली जब मैं एथिस्ट था, तो फिर एक एथिस्ट के तौर पे इस्लाम को कबूल करना मेरे हिसाब से बहुत आसान है। अच्छा, पूछिए क्यों? कैसे? क्योंकि जो एथिस्ट है, वो पहले से ही ला इलाहा को अपनाता है, मतलब देयर इज़ नो गॉड। सो जो इस्लाम का जो पहला जो डोर है, वो ऑलरेडी एंटर कर चुका होता है। इल्लल्लाह पे आना अब है। इल्लल्लाह पे आना है, राइट? या तो एथिस्ट जो है वो बेसिकली इस्लाम के पहले डोर पर ऑलरेडी आ चुका होता है और इसलिए मैं भी उसी तरफ ऑलरेडी आ चुका था। सो मेरे लिए बहुत आसान था कि इल्लल्लाह पे यकीन करें। और मैं जब साइंस की तरफ देखता हूँ या मैं एक चीज़ मैं पर्सनल चीज़ आपको बताता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कवरी चैनल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो मैं जब डिस्कवरी चैनल देखता हूँ कि चारों तरफ मतलब इतनी अच्छी तरीके से ये इस हमारा जो नेचर है, इसको अच्छी तरीके से मतलब जहाँ माउंटेन होना चाहिए वहाँ माउंटेन, जहाँ रिवर होना चाहिए वहाँ रिवर। तो वो ये सब मतलब कैसे कौन कर सकता है? ये तो कोई हज़ारों खुदा के नहीं बनाए होंगे, एक ही खुदा ने बनाया होगा। हुँ, और दूसरी बात ये है कि साइंस में अगर मैं साइंटिफिकली मैं अगर बात करूँ तो फिर साइंस कहता है कि ये सब एक सुपर पावर की वज़ह से होता है। एक सुपर पावर। हमारा जो नेचर मतलब जो बिग बैंग थ्योरी वगैरह है, वो सिर्फ़ एक सुपर पावर की वज़ह से ये सब कुछ कंट्रोल्ड होता है। और हुँ। हम मुसलमान तो वही चीज़ को मानते हैं, एक खुदा जो कि सुपर पावर है, तो फिर हम क्यों ना मुसलमान बने? मेरा भी जो आपको बताया कि मेरा भी एक्सपीरियंस ये रहा कि इन द एंड साइंस हेल्प्ड मी टू कम टू द इस्लाम, क्योंकि रीज़न यही एग्ज़ैक्टली, था। एग्ज़ैक्टली मैं भी सेम। क्योंकि आपको पता है जो चीज़ें साइंस है और आपको पता है कि कुरान में वो ऑलरेडी लिखी हुई थी। तो ज़हन में एग्ज़ैक्टली, यही आता एग्ज़ैक्टली। था
कि अगर हुँ, ये अगर लिखा है कि ज़मीन फटी, अल्लाह ने जो है हुँ, वो उसको रेज़ा-रेज़ा कर दिया कायनात को और हुँ, फिर एक हुँ, एक चीज़ बनी, वो कुरान में ऑलरेडी मौजूद है। आयरन हुँ, का ज़िक्र है कि आयरन आसमान से है, अब साइंस अब हुँ। जाके बता रही है। तो उस वक़्त भी ख़्याल आता था कि जिसने ज़मीन बनाई है उसी को पता होगा ना कि फटा है कुछ ऊपर, बिग बैंग हुआ है। अब हमें तो अभी पता चला है, तो ज़ाहिर-सी बात है और जिसने दूसरी दूसरी विटनेस बात किया। आपको आपको मैं हुँ। बता दूँ कि कुरान में ये भी लिखा है कि जो अर्थ का जो शेप है, वो बिल्कुल सही तरह से लिखा हुआ है, जो कि आज हमें पता चल रहा है कि इट इज़ आल्सो नॉट सर्किल। बिल्कुल और थोड़ी-सी दूसरी बात ओवलिश। एक और आपको बात बता दूँ कि कुरान में ये भी लिखा है कि जो चाँद का जो लाइट है मतलब मून लाइट जो होता है, वो अपना लाइट नहीं रिफ्लेक्शन है। एग्ज़ैक्टली ये सारी चीज़ें और हुँ, हमने तो अभी जाके 9th और 8th क्लास में जाके पढ़ी और पता चला और अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ैक्टली। ये वही मैं कहती हूँ कि साइंस ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। लोग हुँ, समझते हैं कि हुँ। साइंस जो है वो इस्लाम को वो करने के लिए अंडरमाइन करने के लिए बहुत काफ़ी मैं है और मैं मैं इस्लाम। एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आप साइंटिस्ट हो तो सबसे पहले आपको इस्लाम ही कबूल करना होता है क्योंकि साइंस जो कल बोलेगा या फिर आज बोलता है, इस्लाम ये चीज़ 1500 साल पहले बोल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। माशाल्लाह मैं सोच रही थी कि आपसे हिंदुइज़्म पे बात होगी, लेकिन हिंदुइज़्म अब आपका जो प्रोग्राम है, वो मुझे लगता है कि हुँ, इसका टाइटल यही होना चाहिए, फ्रॉम हिंदुइज़्म टू एथियज़्म एंड एक्सेप्टिंग इस्लाम। माशाल्लाह बहुत सारी एग्ज़ैक्टली नॉलेज आप यही आपके रख सकते हो। साथ। मुस्तफ़ा भाई आप हुँ, ये बताइए कि जैसे आप हिंदू प्रैक्टिसिंग नहीं थे, लेकिन फादर आपके हुँ, क्रिश्चियन बन गए, मदर आपकी हुँ, ब्राह्मण थी, खुद हुँ, आप एथियस्ट हो गए थे। उस हुँ। वक़्त आपके ज़हन में क्या चल रहा था कि मैं अपने मेरा फ़ादर इस तरह है, मेरी मदर इस तरह है, मैं कुछ और हूँ। एक केओस था आपकी लाइफ़ में। बिल्कुल अब कोई जब केओस नहीं था टू बी ऑनेस्ट क्योंकि मैं बता रहा नहीं हूँ था। कि मेरे जो हुँ। पेरेंट्स हैं कभी मुझे कोई मतलब कोई फ़ोर्स नहीं किया कि हाँ, तुम हिंदू मज़हब में पैदा हुआ तो फिर तुम्हें यही चीज़ फ़ॉलो करनी होगी। ऐसा कोई फ़ोर्स नहीं था मेरे पे। हाँ, लेकिन हमने ये देखा है मुस्तफ़ा भाई कि जो ब्राह्मण होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे घर का बच्चा भी ब्राह्मण ही है, तो वो सही पोर्ट्रे करेगा हिंदुइज़्म को। अगर एग्ज़ैक्टली, क्रिश्चियन एग्ज़ैक्टली लेकिन आपको मैं ये चीज़ बता दूँ कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं लोअर कास्ट का हूँ। क्योंकि नहीं आपके फादर मेरी जो मॉम है, मेरी मदर की शादी हुई थी लोअर कास्ट से। अच्छा, लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मदर खुद ब्राह्मण हैं, आपके फादर लोअर कास्ट के थे, तो हुँ। क्या आपकी मदर शादी के बाद जो है उनकी कास्ट चेंज हो जाती है जब वो अपने हस्बैंड से शादी हाँ, हाँ, करती हाँ, है? हाँ, 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 एग्ज़ैक्टली अच्छा, यही होता है। ओके, ओके, आई डिडन्ट नो दैट। अच्छा, तो अभी जब आपने इस्लाम कबूल किया, एक हिंदू घराने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने घर में मुसलमान बच्चा देखना। आपके घरवालों ने कोई आप पर प्रेशर नहीं किया किसी तरह के भी? देखिए, पहले तो प्रेशर एक था, हल्का-सा प्रेशर था कि मतलब ऐसी डिसीज़न क्यों? ये हुँ, सवाल सबके मन में था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मेरी ईमान देखकर मेरा जो फ़र्मनेस है, जो कि इस्लाम की तरफ मैं बिल्कुल फ़र्म हूँ, मतलब चाहे कुछ भी दुनिया में हो जाए, मैं इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर कोई सुभान मेरे सर पे अगर कोई बंदूक भी रखे, तो भी मेरे मुँह से एक ही ज़बान निकलेगी, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहू अकबर! माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप तो जैसा ईमान ये आपको। मेरा ये जो ईमान इतना स्ट्रॉन्ग देखकर मुझे मतलब कोई नहीं ऐसा ऐसा बोलता कि तुम उस मज़हब को छोड़कर हमारी मज़हब पे आ जाओ। बल्कि मैं उनको दावत देता हूँ, ताकि वो भी इस्लाम की तरफ आए। अल्लाह उनको हिदायत दे, आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अभी आप अपने घर में नमाज़ पढ़ते हैं, आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं कोई माशाअल्लाह से ये बहुत ही मतलब मैं लकी हूँ, मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं नमाज़ बिल्कुल ही मतलब बिना कोई प्रॉब्लम, बिना कोई झिझक मैं पढ़ सकता हूँ। कोई इश्यू नहीं है ऐसा कोई कि ठीक है, तुमको लेकिन जैसे ये नहीं होगा। आपके माँ-बाप तो माशाल्लाह मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे खुले खुले दिल के, खुले दिमाग के लोग हाँ, थे जिन्होंने एग्ज़ैक्टली, अपने बच्चों एग्ज़ैक्टली, की चॉइस। एग्ज़ैक्टली खुले दिल के लेकिन है। लेकिन यूजुअली जो हमें पता है कि हिंदू कम्युनिटी जो होती है वो बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करती है। पेरेंट्स ने तो आपका साथ दिया, पर व्हाट वाज़ द रिएक्शन ऑफ योर फ्रेंड्स, फैमिली जो जो बराबर में आपके नेबर्स थे, आपके जो जानने वाले थे, उन्होंने इस न्यूज़ को कैसे देखा? क्या उनका कुछ बिहेवियर आपसे चेंज हुआ या दे वर ओके लाइक योर पेरेंट्स? देखिए, मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो मतलब वो तो अपना चुके हैं, लेकिन कभी-कभी सोसाइटी में क्या होता है कि सोसाइटी में ना कभी कोई कुछ चीज़ें छुपाई जाती है, अपनी भलाई के लिए या फिर कुछ हुँ, एक होता है हुँ। ना वर्ल्डली लाइफ़।
जो हम इस दुनिया में जो लाइफ जी रहे हैं, उसमें हुँ, सोसाइटी के मुताबिक भी कुछ चीज़ें आपको छुपा के करना होता है। तो मेरी मॉम एग्ज़ैक्टली वही चीज़ करती है कि वो तो खुल के तो नहीं बताती, वो बस इतना जब दूसरों से बात करती है तो फिर इतना बोलती है कि मेरे बेटे से आपकी अगर कोई डिस्कशन हो, आई मीन रिलीजियस डिस्कशन जो होता है, वो अगर आप लोग करना चाहो तो फिर कर सकते हो। मतलब खुलेआम ऐसे तो वो नहीं बोलती कि वो मतलब मेरा बेटा इस्लाम कबूल कर चुका है, वो नहीं नहीं, बोलती। नहीं। लेकिन लेकिन हुँ, मेरे डैड जो है वो तो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, सब जानते हैं ये बात। लेकिन मेरे डैड जो है वो खुल के सबको बोलते हैं कि मेरा मेरा जो बेटा है वो खुदा को एक ही खुदा को मानता है। ये चीज़ वो खुल के बोलते हैं सबको। उनसे जब कोई किसी इंसान का ताल्लुकात होता है, अच्छी ताल्लुकात फॉर एन एग्ज़ाम्पल आई कैन से दैट हम कुछ दिन पहले एक कार खरीदे थे। तो हम जिस इंसान से कार कार खरीदे थे वो एक्चुअली एक मस्जिद का इमाम था। तो मेरे डैड की ताल्लुकात हुई थी उस इंसान से, तो वो बोल रहे थे मेरा बेटा भी मतलब इस्लाम के बारे में उनको काफ़ी कुछ पता है। तो वो बहुत खुश हुए थे और वो बोले कि आप मेरे बेटे से मुझे आपके बेटे से मुझे मिलना है। तो फिर ये सब होता रहता है। और अगर हुँ। आप मेरी बारे में पूछो, मेरा बात अगर पूछो, आई एम नेवर एवर स्केयर्ड टू डिस्क्लोज़ माय इस्लामिक आइडेंटिटी। मैं अपना जो आप अगर मेरे से कॉन्टैक्ट कर कर रही हो, तो फिर आपको पता होगा कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, उसमें सीधा-सीधा यही लिखा हुआ है कि मैं रिवर्टेड मुस्लिम हूँ फ्रॉम हिंदुइज़्म। अगर माशाअल्लाह। मैं अगर डरता इस चीज़ से, तो मैं ये चीज़ कभी मतलब खुलेआम ऐसे डिस्क्लोज़ नहीं करता। मुझे किसी चीज़ से मतलब कोई डर नहीं है सिवाय अल्लाह के। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं अगर अल्लाह को अपनाने से डरूँ, सोसाइटी के मुताबिक मैं चलूँ, अल्लाह को छोड़ के मैं उनकी खुदा के मुताबिक चलूँ, सिर्फ़ उनको खुश करने के लिए अल्लाह को छोड़कर, तो फिर आखिरत में मुझे दिक्कत होगी, उनको नहीं होगी। तो फिर मैं इस चीज़ को बहुत खुलेआम ओपनली मैं डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ और फिर मैं करता भी हूँ। कोई अगर मुझे ये बोले कि आपका पूजा का जो ग्रीटिंग्स होता है, हिंदुइज़्म में जो जितने भी पूजास होते हैं, उनका जो ग्रीटिंग्स जब देते हैं, तो फिर मैं इस चीज़ को मतलब ऐसे तो उनको सेम टू यू नहीं नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मैं अगर सेम टू यू उनको बोला, तो फिर वो क्या है कि मैं उनको उस हराम चीज़ की तरफ मैं उनको एनकरेज कर रहा हूँ। मेरा काम है हुँ। एज़ अ मुस्लिम उनको हिदायत हिदायत की तरफ लाना। हिदायत देना अल्लाह का काम है। मैं सिर्फ़ उनके सामने इस्लाम की बात को पेश कर सकता हूँ। माने या ना माने उनकी मर्ज़ी। लेकिन मुस्तफ़ा मैं भाई, उनकी हाँ। मैं इतनी आपकी बात से खुश हुई हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है कि हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है मोस्टली आगा खानी इस्माइली यहाँ पे सुनते हैं, और उनके हुँ, यहाँ जैसे आपको पता है खोजे बहुत ज़्यादा इंडिया में हैं और वो हिंदुओं के साथ हुँ, मिक्स रहते हैं, उनकी दिवाली हुँ, और ये वो। हुँ, उनका ये हुँ, कहना हुँ, है कि वो जब मिलते हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो नमस्ते करते हैं तो वो भी नमस्ते करते हैं। इवन आगा खान की फ़ोटो भी लगाई होती है और साथ में राम की हुँ, या लॉर्ड कृष्ण की भी लगाई होती है। हुँ, हुँ, हिंदू हिंदू और खोजे वहाँ पर मिल के चलते हैं, और उनका ये होता है कि नहीं, उनको हमने उनके हर त्योहार पे, उनकी हर दिवाली, रक्षाबंधन, ये वो सब में हमने शामिल होना है। लेकिन जिस तरह आपने बात बताई, काश कि हमारे जो ऑडियंस हैं, जो आगा खानी इस्माइली जो सुन रहे हैं, उन तक ये हाँ। बात पहुँचे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने कहा ना कि अगर मैं उनको उनकी ही ग्रीटिंग विश कर देता हूँ, तो इसका मतलब मैं उनको एनकरेज कर रहा हूँ, और ये बात बहुत ज़रूरी है इन सबको बताना। माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। अम, देखिए, इस्लाम ने हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिखाया है, लेकिन यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को उनकी खुशी के लिए जो हराम है, वो उसकी तरफ हम भेजें। जो हराम है, उसकी तरफ हम उनको एनकरेज करें, इंस्पायर करें, जस्ट बिकॉज़ दे वुड बी हैप्पी। हमारा काम उनकी खुशी से नहीं है, उनकी हिदायत से है। हम एज़ अ मुस्लिम हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो उनका फेस्टिवल है, उसका जो नेगेटिव साइड है, मतलब वो जो काम करते हैं, अल्लाह को छोड़कर दूसरी खुदा का पूजा करते हैं, उनका एक फेस्टिवल अपना ही बनाता है, फिर अपनी फेस्टिवल में वो लोग एन्जॉय करते हैं। हमको ये बात उनसे अच्छे से पेश आके उनको ये समझाना चाहिए, उनसे ये डिस्कस करना चाहिए कि देखो आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, क्योंकि आपके मज़हब में ही लिखा हुआ है कि खुदा एक है। तो फिर राम हो या फिर कृष्णा हो या फिर कोई और हो, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? आपको बिल्कुल। पहले अपनी मज़हब की स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद आप अपने आप इस्लाम कबूल कर लेंगे।
सही। तो मुस्तफ़ा भाई कभी ऐसा हुआ है कि जस्ट मंदिर में जाना, कभी आना-जाना हुआ इस्लाम कबूल करने नहीं, के मैं बाद? लाइफ में कभी मंदिर में नहीं गया आज तक। माशाल्लाह। यानी कि अल्लाह पाक ने आपको शुरू से ही शिर्क से दूर रखा और एग्ज़ैक्टली। अल्लाह पाक की जो रूह, अल्लाह पाक जो है ना वो रूह चुन लेते हैं माशाल्लाह। मुस्तफ़ा भाई जैसे आपने बताया कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो माशाल्लाह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कम्युनिटी में भी आप जो है वो बिल्कुल ही माशाल्लाह किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। आपकी जो हुँ, जिस तरह आप अपनी हुँ, पिक्चर के साथ इस प्रोग्राम में आए हैं, इससे काफ़ी हुँ, सारे लोगों को हिम्मत मिलेगी। जिस तरह आपने कहा कि इस्लाम की दावत देनी है, आपने अब तक जो है वो अपने पेरेंट्स को इस्लाम की दावत दी है। अगर मैं आपके बिल्कुल। थ्रू ये चाहूँ कि आप अभी इस्लाम की दावत अपने फ्रेंड्स या किस तरह आपने कौन-सी अप्रोच रखी है? क्या आप उनसे फ़ेस टू फ़ेस बात करते हो और आपका तरीका क्या होता है? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से आप माशाल्लाह इंस्पायर्ड भी हैं, तो क्या आप उन्हीं के तरीके पर इस्लाम की दावत दे रहे हैं? देखिए, हाँ जी, मेरा जो मानना है कि इस्लाम की दावत अगर देना है किसी को, तो फिर बहुत अच्छे से लॉजिक पे, साइंस पे हमें फ़ोकस करके इस्लाम की दावत देना है। किसी को मतलब ऐसा करके नहीं कि तुम्हारा मज़हब खराब है, हमारे मज़हब पे आ जाओ, ऐसा करने से कोई हमारा मज़हब अपनाएगा नहीं। हमें बहुत अच्छे से लॉजिक से और साइंटिफिकल प्रूफ से हमें इस्लाम की तरफ उनको लाना है। ये मेरा जो कोशिश रहा है, हमेशा से ऐसा ही रहा है। माशाल्लाह आपके जो ये आपका जो स्ट्रीम है माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग देख भी रहे हैं और आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं। इन फ्यूचर आप अब जैसे आपने बताया कि अभी आपकी एज 21 है या 25 है? शादी का भी 30 है, इरादा होगा सॉरी 30 आई एम 30। 30 अच्छा शादी हो गई आपकी? मुसलमान लड़की से शादी एग्ज़ैक्टली। करनी है, पेरेंट्स की तरफ से ख्वाहिश है कि पेरेंट्स ही रिश्ता ढूँढेंगे। नहीं, 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 मेरा मेरा जो शादी का जो इरादा है, मतलब मैं अगर शादी करूँगा तो फिर किसी ऐसी लड़की से करूँगा जो कि पहली बात तो अगर वो मुस्लिम हुई तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर वो हिंदू हुई तो फिर उसको मैं पहले इस्लाम की दावत दूँगा, पहले उसको इस्लाम की तरफ लाऊँगा, उसके बाद ही शादी पॉसिबल है, क्योंकि मैं अपनी इस ज़िंदगी के लिए मैं अपनी आखिरत पर कोई मतलब आँच नहीं आने देना चाहता। ऐसी लड़की से शादी करके जो कि भूत परस्ती करता हो, ऐसा कोई सीन नहीं है मेरा। माशाल्लाह, और मैं ये माशाल्लाह। चीज़ मानता हूँ कि अल्लाह उनको ही टेस्ट करते हैं, जिन्हें वो पसंद करते हैं। और ये कुरान में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह टेस्ट दोज़ हुम ही लव्स। माशाल्लाह। सो मेरे ख़्याल मुझे से मैं जो मतलब, और दूसरी बात हुँ, मैं ये आपको बता दूँ कि सब बोलते हैं कि हिंदू हो, पहले हिंदू थे, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर हम हुँ, प्रॉफ़ेट मोहम्मद की हदीस देखें तो फिर एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न एज़ अ मुस्लिम, दीन उल फ़ितर, हुँ, एवरीवन इज़ बोर्न एज़ अ मुस्लिम। लेटर they are influenced by their family members to embrace other faiths. हुँ, बेसिकली हमें, अगर हम किसी और मज़हब से इस्लाम की तरफ आ रहे हैं तो बेसिकली हमें रिवर्ट वर्ड यूज़ करना चाहिए, नॉट कन्वर्ट। कन्वर्ट वो होते हैं जो एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ आता है। रिवर्ट हुँ, वो होते हैं जो पहले ही एक रास्ते में है, वो भटक के दूसरी रास्ता में जा चुका है, उसके बाद वो वापस उस रास्ते में आ रही है। उसको रिवर्ट बोलते हैं। इसलिए मैं हमेशा रिवर्टेड मुस्लिम बोलता हूँ खुद को, इंस्टेड ऑफ कन्वर्ट मुस्लिम। माशाल्लाह यही कहना चाहिए और बहुत कुछ सीखने को मिला। मुस्तफ़ा भाई आखिर में सिर्फ़ आपसे एक गुज़ारिश कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हमारे इस प्रोग्राम में आके आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है क्योंकि बहुत कम लोग इतनी हिम्मत करते हैं इंडिया में रहते हुए हिंदू मज़हब को छोड़ने के बाद आप इस्लाम को इतने दिल से चाहते हैं, उसको इतने दिल से मानते हैं। क्या पैगाम देंगे उन लोगों को जो आपको सुन रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो आगा खानी हो, चाहे वो हिंदू हो, क्या मैसेज देंगे आप उनको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जो मैसेज अभी तक मतलब मेरी जो कन्वर्सेशन रही है, मैं हमेशा इसी बात को इसी बात पे फ़ोकस किया है कि हमारा जो खुदा है वो एक है। हमें अगर हम अगर ठंडे दिमाग से थोड़ा ओपन माइंडली कुछ सोचें कि हम जिस खुदा पे बिलीव कर रहे हैं, लाइक हिंदुइज़्म में जो होता है कि हज़ारों खुदा होता है, कि क्रिश्चियनिटी में जो होता है कि वो लोग जीसस को गॉड मानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? गॉड को क्या हमने किसी को देखा है? ना किसी ने सुना है। तो फिर हम क्यों इस मूर्ति को बना के हम ये बोले कि ये हमारा खुदा है? बल्कि हम अपनी क्रिएशन को पूजते हैं इंस्टेड ऑफ द रियल क्रिएटर। हमें जो अपना जो क्रिएटर है जो कि अल्लाह है, अल्लाह का मीनिंग क्या है? अल्लाह का मीनिंग है अल प्लस इला, मतलब इला मीन्स गॉड, अल मीन्स द गॉड।
अगर हम इंग्लिश में गॉड बोले तो फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अरबिक में अल्लाह बोले तो फिर सबको दिक्कत हो जाती है। भाई क्यों? पहले आपको ये मीनिंग का पता लगाना है कि अल्लाह का मीनिंग क्या है? अल्लाह का मीनिंग है द गॉड। अगर हम गॉड पे आए और गॉड क्या कौन होते हैं? गॉड होते हैं मैं इस मौके पर एक सूरतुल इखलास का एक मतलब जो 4 जो वर्स हैं वो रिसाइट करना चाहता हूँ कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। That means say Allah is one. He is eternal and absolute. He begets not, nor is he begotten. And finally, there is nothing like him. So ये अगर सूरतुल इखलास अगर हम रिसाइट करें तो फिर उसमें क्लियरली बोला गया है कि अल्लाह कौन है और हमारा खुदा कौन है और उसका डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन इस कैटेगरी में आपका खुदा आ रहा है तो फिर बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं आ रहा है जो कि कभी आ ही नहीं सकता तो फिर आप गलत रास्ते पर हो। मैं आप सबको यही दावत दूंगा कि आप एक बार जैसा मैंने कुरान स्टडी किया, मैंने कुरान 2-3 दफा पढ़ चुका हूँ, पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। तो फिर एवरी टाइम आई रेड कुरान मुझे एक अलग ही फीलिंग हुआ कि मैं मेरा ईमान और स्ट्रांग होता गया। तो मैं जो नॉन मुस्लिम भाई हैं हमारे, तो उनको यही दावत दूँगा कि एक बार आप खुले दिल से सही ट्रांसलेशन जो होता है कुरान का, अगर आपको अरबिक नहीं पता है, तो फिर आप कुरान रीड करो। कुरान रीड करोगे तो आप अपने आप आपकी तरफ इस्लाम की तरफ आ जाओगे। आपका दिल जो है, वो इस्लाम के लिए खुल जाएगा इंशाअल्लाह। बाकी तो अल्लाह के हाथ में है हिदायत देना। मैं सिर्फ़ उनसे यही मैसेज दूँगा उनको कि आप प्रॉफेट मोहम्मद जो है, पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो लाइफ़स्टाइल है, वो आप स्टडी करें और इस्लाम की तरफ आए, इस्लाम को स्टडी करके, ना कि हमारे यहाँ कई ऐसी चीज़ होती है कि कोई हिंदू लड़के किसी हिंदू म मतलब किसी मुस्लिम लड़की को शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लेता है। नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको पहले इस्लाम को स्टडी करना है, उसके बाद इस्लाम को अपनाना है। इस्लाम कोई मतलब कोई किसी लड़की को इम्प्रेस करने की बात नहीं है। इस्लाम एक मज़हब है, इस्लाम इज़ द ओनली दैट कैन लीड अस टू जन्नह इन द आखिरा। सो हमको ये मेक श्योर करना है कि हम अगर इस्लाम की तरफ आ रहे हैं तो पहले हम इस्लाम को स्टडी करें। अल्लाह कौन है? प्रॉफेट मोहम्मद कौन है? उनका लाइफ़स्टाइल कैसा था? उनको कितनी ज़ुल्म सहना पड़ा? वो कैसे ओवरकम किया विद द हेल्प ऑफ अल्लाह? ये सब स्टडी करके हम अपने आप इस्लाम की तरफ आ जाएँगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह हमारे मुस्तफ़ा भाई की आवाज़ को मज़ीद बुलंद करते हुए ये कहती हूँ कि जो आगा खानी इस्माइली ये कहते हैं कि हमें कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों के लिए मुस्तफ़ा भाई एक मिसाल है कि जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद अब तक 2-3 दफ़ा कुरान भी पढ़ा और माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने सूरह इखलास की तलावत की है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़ेर ज़बर की जो गलती नहीं थी, इनके मखारिज भी सही हैं। बड़े प्यारे तरीके से हमारे भाई ने कुल वल्लाहु अहद के ज़रिए अल्लाह सुब्हान तआला की हमसे पहचान करवाई, आप सबसे पहचान करवाई। हमारे मुस्तफ़ा भाई के लिए बहुत सारी दुआएँ कीजिए। आज इनकी बातें सुन के मेरा तो ईमान बहुत ज़्यादा ताज़ा हुआ और ये ईमान मज़बूत हुआ कि बेशक इस्लाम ही ओनली एक्सेप्टेबल दीन है अल्लाह की साइड में और यही हमें आखिरत में बचाने वाला है। मुस्तफ़ा भाई आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको अपने थैंक हिफ्ज़ यू। अमान में रखे और आपके इस कीमती वक़्त के बाद मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है कि कितने लोग आपकी ये बात सुन के इस्लाम ज़रूर लेकर आएँगे क्योंकि आपकी बातों में सच्चाई है और एक डीपनेस है। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह आप आगे भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे आप प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत कीजिएगा और बाकी लोगों बिल्कुल, को भी बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी इन ईमान भरी बातों से जो है वो हम सबको ज़रूर मुनव्वर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व जज़ाकल्लाह। बरकातहू।